वेलकम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने सेकेंड ईयर का पढ़ना है चैप्टर नंबर 9 जो हम पढ़े थे एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो लास्ट में हमने टॉपिक पढ़ा था कीवर्ड्स के बारे में कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स पे कि वेरिएबल्स किसको कहते हैं। तो वेरिएबल्स का जो ये टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेंशन कर लें। पेपर्स में जो है ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स की दो टाइप्स होती हैं, मतलब डेफिनेशंस होती हैं। तो फर्स्ट पे हमारे पास जो डेफिनेशंस है वो है वेरिएबल इज़ अ क्वांटिटी हुज वैल्यू में चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। एंड सेकंड पे जो हमारी डेफिनेशन बनती है वो है वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो बेटा जो हमारे पास वेरिएबल्स है एक्चुअली में ये होता क्या है, वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, तो उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है a=2। तो ये जो हमने वैल्यू ली है a=2, ये a जो है ये हमारे पास वेरिएबल है और जो 2 हमने इसको वैल्यू दी है, ठीक है। a हमने लिया है, ठीक है, वेरिएबल्स के नाम पर, और जो वैल्यू इसको दी है वो है हमारे पास 2। फॉर एग्जांपल हम प्रोग्राम राइट करने से पहले जो है मैंने मेंशन कर दिया a की वैल्यू 2 है, और बाद में जो है वो प्रोग्राम जब मैंने स्टार्ट कर लिया है तो बाद में मैं चेंज अगर करना चाहती हूँ ए की वैल्यू को तो मैं कर सकती हूँ। तो इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। तो ए की वैल्यू मैंने क्या कर दी है, 20 रख दी है। इट्स मीन कि हमारी जो फर्स्ट हमने ये वाली वैल्यू ली थी ये ख़त्म हो गई है। अब हमने जो सेकंड वाली वैल्यू ली है प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 20 है। तो ये हमारे पास वेरिएबल्स और वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गई होगी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो हम यहाँ पर हमने जो मेंशन की होती है, और जो हमारे पास 2 होती है वो उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। इसको हम वेरिएबल्स कहते हैं, हम इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। सेकंड पे हमारे पास आ जाती है कि वेरिएबल्स जो है मेमोरी लोकेशंस का नाम होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक पूरा हमने रैम टाइप बनाया हुआ है, मैंने आपको बताया था रैम जो है वो कंसिस्ट होता है सेल्स पर, ठीक है। इसके ये सेल्स है, मतलब हमारे पास छोटे छोटे से ब्लॉक बने होते हैं। तो ये जो हमने ए की वैल्यू है, अब हम जब ब्लॉक में देखेंगे तो हमारे पास 2 की मेंशन होगी, ठीक है। ये हमारी वैल्यू जो है, हम ए मेंशन करेंगे तो 2 हमारे पास वैल्यू इसकी मेंशन हो जाएगी जो हमने खुद से दी हुई थी। तो यहाँ पर मेमोरी लोकेशन के नाम का मतलब ये होता है कि स्पेस एलोकेट करना, ठीक है। रैम का मतलब रैम के अंदर जो हमारे पास स्पेस एलोकेट की जाती है वो सारी की सारी किसके थ्रू की जाती है, मेमोरी लोकेशंस के थ्रू की जाती है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने जैसे सेल में हमने वैल्यू राइट कर दी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका एड्रेस भी दिया होता है। जैसे मैंने a=2 लिख दिया, तो 2 का एड्रेस क्या होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर 2 का एड्रेस मेंशन कर दिया, ये एड्रेस हम खुद नहीं देते, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल जो है इसके अंदर की तरह से रैम की तरह से ही दिया जाता है, ये हमें नहीं मालूम होता। हमने जस्ट ए की मतलब ए मेंशन करना होता है तो उसकी वैल्यू मेंशन कर देनी होती है। जो भी हम मेंशन करते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा एड्रेस शो हो जाता है, ठीक है। तो वो हम नहीं राइट करते। तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स के अंदर जो चीज़ का लास्ट में होना ज़रूरी है वो होता है एड्रेस और नेम, फिर कंटेंट। एड्रेस मैंने आपको बता दिया है, जो हम मेंशन नहीं करते वो ऑटोमेटिकली मेंशन हो जाता है, और नेम जो है वो हम खुद देते हैं। और कंटेंट किसको बोलते हैं, कंटेंट होता है मतलब उसकी वैल्यू, जो हमने ये इसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये वाली 2 इसकी वैल्यू मेंशन करती है। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम में मतलब प्रोग्राम एक्सेस करते हैं, ठीक है, तो कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे मैंने ए की मेंशन की है यहाँ पर, तो ए हमने लिख दी है, तो उसके बाद हमें उसकी क्या मिल जाएगी, हमें उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, वो खुद ही शो हो जाता है, ठीक है। हमें खुद उसको देना नहीं पड़ता, बट हमें जस्ट उसकी वैल्यू मेंशन करनी पड़ती है। अच्छा, तो स्टूडेंट ये था जो है वेरिएबल्स के बारे में। अब हमने देखना है कि वेरिएबल्स के प्रोग्राम में जो यूज़ जो हम करते हैं वैल्यू को, ठीक है, और इसके अंदर कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं, मतलब कौन सी हम डेटा टाइप्स को यूज़ करते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल वो इंटीजर में भी हो सकती है, फ्लोट में भी हो सकती है, कैरेक्टर में भी हो सकती है। इंटीजर मतलब 2 हमने मेंशन कर दिया, फ्लोट में होता है पॉइंट वाली वैल्यू होती है, मतलब डेसिमल पॉइंट जिसके अंदर इंक्लूड होता है, आपको पता होगा अच्छे से। और कैरेक्टर मतलब जहाँ पर हम कोई भी वैल्यू मेंशन कर देते हैं, ठीक है, कैरेक्टर के तौर पे कॉलन लगाकर।